दोस्तों, ये स्टोरी एक ऐसी औरत की है जिसका पति उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो अपने पति की हत्या करके उसके फ्रेंड के साथ शादी कर लेती है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी बेटी नायरा को अपनी बहन के पास छोड़ने आया है। उस आदमी के वाइफ की मौत हो चुकी है और अब वो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इसके बाद वो अपनी बहन को कुछ पैसे देता है और कहता है, मैं जल्दी आकर इसे ले जाऊंगा। उसकी बहन का नाम मैडम रकविन था और उसका एक बेटा था जिसका नाम बिल है और बिल हमेशा बीमार ही रहता था। वहाँ पे एक्स्ट्रा रूम नहीं होने की वजह से नायरा और बिल एक ही रूम में सोते थे। यहाँ आने के बाद नायरा हमेशा अपने डैड की यादों में खोई रहती। उसे उम्मीद था कि उसके डैड यहाँ आकर उसे ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अपने डैड का वेट करते हुए नायरा अब बड़ी हो गई थी। फिर एक दिन जब नायरा घर के बाहर घूम रही थी तो उसे वहाँ पे मैडम का बेटा बिल मिलता है। नायरा बिल से किस करने के लिए कहती है, लेकिन बिल नायरा के इरादे नहीं समझ पाता है और उसके गाल पे किस कर देता है। तभी वहाँ पे मैडम भी पहुँच जाती है। वो नायरा से कहती है, तुम्हारे डैड अब नहीं रहे। साथ ही वो कहती है, बिल की पेरिस में जॉब लग गई है और अब वो सब लोग पेरिस शिफ्ट करने वाले हैं। लेकिन जाने से पहले मैडम नायरा से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम और बिल शादी कर लो। अब नायरा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बिल के साथ शादी करनी पड़ती है। अब इसके बाद ये सब लोग पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद बिल भी अपनी जॉब ज्वाइन कर लेता है। इधर हम नायरा को देखते हैं। वो अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक जेल में कैद है। बिल भी दिन भर अपने जॉब में बिजी रहता और अक्सर लेट नाइट घर आता। उसे भी अपनी जायनब पसंद नहीं थी, मगर उसके ऊपर अपनी माँ और नायरा की जिम्मेदारी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे ये जायनब करनी पड़ती है। अब ऐसे ही एक दिन जब बिल घर आता है तो नायरा उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। नायरा का शरीर प्यास के मारे तड़प रहा था और वो अपनी अदाओं से बिल को रिझाने का ट्राई करती है, लेकिन बिल को इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बचपन से ही बीमार था और ये सब करने की ताकत उसके अंदर नहीं थी। फिर एक दिन बिल अपने दोस्त मैक्स को अपने घर पे लाता है। मैक्स और बिल एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैक्स एक आर्टिस्ट भी होता है। इसके बाद सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ पे नायरा मैक्स को घूरने लगती है। वो मन ही मन मैक्स को पसंद करने लगी थी और मैक्स भी नायरा की इस बात को नोटिस कर लेता है। अब इसके बाद बिल मैक्स से उसकी पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। फिर जब मैक्स पेंटिंग बना रहा था तो नायरा वहाँ पर आकर बैठ जाती है और मैक्स को घूरने लगती है। पेंटिंग खत्म होने के बाद जब बिल उस पेंटिंग को देखता है तो उसे मैक्स की पेंटिंग बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी बिल को कुछ काम याद आ जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कमरे में नायरा और मैक्स अकेले होते हैं। यहाँ पे मैक्स नायरा से कपड़े उतारने के लिए कहता है, क्योंकि नायरा पहले से ही प्यासी थी, इसलिए वो तुरंत अपने कपड़े उतार देती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्यास को शांत करते हैं। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हो जाता है और इन दोनों को जब भी मौका मिलता है तो दोनों एक दूसरे के साथ जमकर मजे करते हैं। नायरा अक्सर कुछ न कुछ बहाना बनाकर मैक्स के पास जाती थी और फिर मैक्स नायरा के खेत में अपने औजार से खुदाई करता। नायरा अब मैक्स के प्यार में पागल हो चुकी थी, लेकिन साथ ही उसे इस बात का डर भी था, कहीं मैक्स उसे छोड़ ना दे। दूसरी ओर हम बिल को देखते हैं। उसे अब लगने लगा था नायरा कहीं ना कहीं खोई खोई रहती है और उसे ऐसा लगता है नायरा उसके पास होते हुए भी उससे दूर है। यहाँ पे मैक्स बिल को समझाते हुए कहता है, तुम बस नायरा के साथ प्यार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद बिल नायरा के साथ प्यार करता है, मगर नायरा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होती है। अब नेक्स्ट डे जब नायरा और मैक्स एक साथ होते हैं तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है। उन्हें देखकर मैक्स वहाँ पे छुप जाता है। इसके बाद मैडम नायरा से पूछती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हूँ? तो नायरा बहाना बनाते हुए कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम नायरा को मसाज देती है और फिर यहाँ से चली जाती है। फिर हम बिल और नायरा को देखते हैं। यहाँ पे बिल नायरा से कहता है, हम वापस अपने गाँव जा रहे हैं, क्योंकि बिल को ऐसा लगता है यहाँ आने के बाद नायरा उससे दूर होते जा रही है। ये सुनने के बाद नायरा परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर वो लोग गाँव चले गए तो वो कभी भी मैक्स से नहीं मिल पाएगी। अब उसी रात नायरा ये बात मैक्स को बताती है। वो कहती है, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। ये बात सुनकर मैक्स नायरा से कहता है, अब बस एक ही रास्ता बचा है, हमें बिल को रास्ते से हटाना होगा। मैक्स की ये बात सुनकर नायरा डर जाती है, लेकिन मैक्स उसे समझाते हुए कहता है, हम बिल को इस तरह मारेंगे कि जिसे ये कोई एक्सीडेंट हो। उस रात नायरा को नींद नहीं आती। वो बिल के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, लेकिन वो मैक्स के प्यार में इतना ज्यादा डूब चुकी थी कि वो उसके लिए बिल को मारने के लिए मान जाती है। अब अगले दिन ये तीनों एक पार्क में जाते हैं। वहाँ पे घूमते हुए बिल थक जाता है और थक कर नायरा के गोद में ही सो जाता है। बिल के उठने के बाद ये तीनों एक बोट में जाते हैं। यहाँ पर नायरा को लगता है मैक्स बिल को मार देगा, लेकिन वो अभी इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि बिल को मारना ठीक होगा या नहीं। तभी मैक्स तैरते हुए पानी से बाहर आता है। वो बिल को पानी से निकाल कर लाता है। इसके बाद ये दोनों रोने का ड्रामा करते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे इनकी बोट डूब गई थी और उसके साथ साथ बिल भी डूब गया। इसके बाद ये लोग घर आ जाते
जाते हैं। बिल की लाश देखकर मैडम भी बहुत रोती है क्योंकि उनका इकलौता बेटा उनको छोड़कर जा चुका था। इसके बाद सब लोग मिलकर बिल का फ्यूनरल कर देते हैं। उसी रात नायरा और मैक्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के शरीर की प्यास को शांत करते हैं। अब दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए थे। फिर हम मैडम को देखते हैं, वो नायरा पे गुस्सा कर रही थी। वो कहती है, तुम्हारे रहते हुए बिल कैसे डूब गया, और अगर वो डूब गया तो तुम कैसे बच गई। लेकिन तुरंत ही उन्हें अपने गुस्से का एहसास होता है और वो नायरा से माफी मांगते हुए उसे गले से लगा लेती है। फिर हम नायरा को देखते हैं, वो रात को सो नहीं पाती क्योंकि उसे डरावने सपने आ रहे थे। दूसरी तरफ लॉरेन का भी यही हाल होता है, वो भी कई दिनों से सो नहीं पाया था। मैक्स काफी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो आज रात नायरा के साथ सोना चाहता था। तभी नायरा मैक्स से कहती है, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। लेकिन मैक्स उसे मना करते हुए कहता है, तुम्हारी दुनिया यहाँ है और यहाँ पर तुम्हारी शॉप भी है। लेकिन नायरा कहती है, वो सब तो मैडम के नाम पे है। फिर मैक्स नायरा को समझाते हुए आगे कहता है, तुम रोने का ड्रामा करो और ऐसा दिखावो जैसे तुम्हें बिल की बहुत याद आती है। इसके बाद नायरा ऐसा ही करती है। नायरा का दुख देखकर सारे लोग मैडम को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें नायरा की दूसरी शादी कर देनी चाहिए, इससे उसका दुख कम हो जाएगा। साथ ही वो ये भी कहते हैं, नायरा के लिए मैक्स परफेक्ट रहेगा। मैडम भी उन लोगों की ये बात मान जाती है और इसके बाद सब लोग मिलकर ये बात उन दोनों को बताते हैं। ये दोनों भी इस बात को मान जाते हैं और अगले ही दिन दोनों की शादी हो जाती है। उसी रात मैक्स नायरा से कहता है, आज की रात वही रात है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मगर नायरा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसको इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने अपने हवस के चक्कर में अपने पति को ही मार डाला। साथ ही वो मैडम को धूकी देखकर काफी परेशान होती है। इसके बाद वो मैक्स से पूछती है कि तुमने बिल को कैसे मारा। मैक्स कहता है, तुम भी तो वहीं थी, क्या तुमने नहीं देखा। नायरा कहती है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर मैक्स कहता है, मैंने उसे पानी में डुबा दिया था। यहाँ पर नायरा को ऐसा लगता है जैसे मैक्स ने बिल को तड़पा तड़पा कर मारा है और इसलिए वो मैक्स से झगड़ने लगती है। वो मैक्स से कहती है, तुम्हें बिल को नहीं मारना चाहिए था। दरअसल नायरा को ऐसा लगता है जब से इन दोनों ने बिल को मारा है तब से इनकी लाइफ पहले जैसी नहीं रही और अब नायरा मैक्स के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मैडम अभी तक अपने बेटे को नहीं भूल पाई थी। फिर एक दिन तीनों पार्क में जाते हैं, तभी वहाँ पर मैडम को अटैक आ जाता है और वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके बाद इन दोनों को ही मैडम का ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर मैक्स मैडम को भी मारना चाहता था ताकि उनकी प्रॉपर्टी वो अपने नाम कर सके, लेकिन नायरा मैक्स को ऐसा करने नहीं देती। अब एक दिन जब नायरा मैडम को नहला रही होती है तभी उसके और मैक्स के बीच बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बिल की मौत का जिम्मेदार बताने लगते हैं। उन दोनों की ये बात मैडम भी सुन लेती है और ये सुनकर उनकी हालत मरने जैसी हो जाती है। मगर जाते जाते ये बात मैडम अपने दोस्तों को बताने का ट्राई करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। दूसरी ओर हम मैक्स को देखते हैं, वो एक दुकान से जहर खरीदता है क्योंकि अब वो नायरा और मैडम दोनों को मारना चाहता है। मगर वही मैडम इंक से जमीन पे लिख देती है, नायरा और मैक्स ने ही बिल को मारा है। मैडम का ये नोट उनकी एक दोस्त देख लेती है और ये बात वो सबको बताने के लिए जाती है। और फिर जब इस बात का पता नायरा और मैक्स को चलता है तो दोनों फिर से एक हो जाते हैं और दोनों मिलकर मैडम को मारने का प्लान करते हैं। इसके बाद दोनों मैडम को लेकर एक नदी के पास जाते हैं। दोनों ये प्लान करते हैं, मैडम को इस तरह मारना है जिसे ये एक एक्सीडेंट लगे। इसके बाद मैक्स दोनों जहर वाली बोतल निकालता है और नायरा एक चाकू निकालती है, लेकिन तभी दोनों अपना माइंड चेंज कर लेते हैं और खुद को ही मारने का फैसला करते हैं। फिर बारी बारी से दोनों जहर को पी लेते हैं। जहर पीने की वजह से दोनों की मौत हो जाती है। तभी मैडम के दोस्त भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैडम को बचा लेते हैं। दरअसल जब से इन दोनों ने बिल को मारा था तब से इन दोनों की जिंदगी नर्क बन गई थी और इसलिए दोनों अपनी जान देने का फैसला करते हैं और ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो।